नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज वेनसडे का दिन 10th ऑफ जुलाई। आज के दिन के लिए जिन स्टॉक्स को हमने स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशनल पर्पज से आइडेंटिफाई किया था, चलिए देखते हैं उन स्टॉक्स में आज किस तरीके का मूवमेंट हुआ। तो सबसे पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो हमने इसको इस रीजन से सिलेक्ट किया था कि ये अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेकर के बाउंस करता था येलो लाइन के ऊपर, और अभी रिसेंटली उसी लेवल के ऊपर ये स्टॉक आकर के रुक चुका था। तो डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि हमें इसमें एंट्री लेनी थी 537 से 542 के बीच में। तो ये स्टॉक ने आज लो लगाया, कितना लो लगाया इसने 531 का। हमारा स्टॉप लॉस था 532 के ऊपर। हाँ, तो हमारा हल्का सा एक स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया। अगर आपने स्टॉप लॉस सिस्टम में डाला होगा तो आपका स्टॉप लॉस डेफिनेटली हिट हुआ होगा, नहीं डाला होगा तो शायद ये आपका एंट्री प्राइस पे आकर के स्टॉप लॉस के ऊपर निकल गया वापस से। तो बेसिकली आपकी एंट्री इसके अंदर में हो गई, तो स्टॉप लॉस हो गया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवर में होता है और हमें बहुत सारे ट्रेड्स अच्छे मिलते हैं। तो ये हमेशा हमारे लिए एक अच्छी बात है कि अगर स्टॉप लॉस लेकर के कम लॉस में निकल गए। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ होगा तो आप इस ट्रेड में बने होंगे और अच्छे खासे आधे % के प्रॉफिट में डेफिनेटली आप इस ट्रेड के अंदर में होंगे। तो आप इसको वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी करना कंटिन्यू कर सकते हैं कि आगे चल करके कल परसों के दिन में ये स्टॉक यहाँ से नीचे आता है या ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये आया था 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर, लेकिन बड़ा रिजेक्शन लेकर के ऊपर गया था। यहाँ वाली ग्रीन कैंडल में भी आप यही पैटर्न देख सकते हैं कि आया था 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे और फिर उससे वहां से ऊपर गया था। तो सेम पैटर्न यहाँ पर भी आज की कैंडल इस वीक की कैंडल में भी देखने को मिल सकता है। तो इसको वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी रखना कंटिन्यू करिए। दूसरा स्टॉक था पीसीबीएल। पीसीबीएल हमने इसलिए लिया था क्योंकि ये अपना 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर तो मूव कर रहा था, उसके बाद में काफी 2-1 महीने तक 50 वीक मूविंग एवरेज पर आया, 2-3 बार टेस्ट किया और उसके बाद 20 वीक मूविंग एवरेज पर अपना कंसोलिडेशन कर रहा था, होवर अराउंड कर रहा था। अभी भी उसी लेवल पर है 20 वीक मूविंग एवरेज के आसपास में, इसलिए हमने यहाँ पर एंट्री करने की कोशिश करी थी। एक डब्ल्यू पैटर्न भी आपको यहाँ पर हल्का सा दिख रहा था, जो सारी चीजों के वजह से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया था। तो देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर ये हमारी एंट्री कहाँ पर हुई। 260 से 262 के बीच में हमारा एंट्री था और डेली टाइम फ्रेम पर मैं लगाऊं तो आप इस स्टॉक ने लो लगाया 257.50 का। अगेन ये हमारे स्टॉप लॉस से 50 पैसा नीचे चला गया और हिट हो गया है। तो 258 पर आपका स्टॉप लॉस शायद हिट हो गया अगर सिस्टम में होता तो। हाँ, बट अगर आपका हिट नहीं हुआ, क्विक हिट मूवमेंट हुई, आपने सिस्टम में नहीं डाला था, तो वहां से ये स्टॉक ने आपको अच्छा खासा ऑलरेडी 1% का रिटर्न दे के रखा है। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है, आप इसमें अभी भी एंट्री कर सकते हैं और इसको वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी करना कंटिन्यू रख सकते हैं। तीसरा और आखिरी स्टॉक था पंजाब नेशनल बैंक। ये भी अगेन एक ट्रेंडिंग स्टॉक था, 20 वीक मूविंग एवरेज पर था और वहीं पर हमने एंट्री करने की कोशिश करी थी। चार्ट देख करके लगता है कि ये भी आज स्टॉप लॉस हिट कर चुका होगा। तो डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि हमारा बाइंग था 121 से 122.20 और स्टॉप लॉस था 120 के नीचे। स्टॉक ऑलरेडी उसके नीचे जा चुका है काफी हद तक, तो यहाँ पर भी हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो इंट्राडे में हमें बहुत बढ़िया ट्रेड्स मिले आज के दिन में, जिसका वीडियो मैं यहाँ पर पिन कर दूंगा। बट स्विंग ट्रेडिंग में ऑलमोस्ट तीनों स्टॉक में आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। मेजरली मार्केट भी डाउन था, तो उस दिन पॉसिबल है कि इस तरीके की चीजें होती है। बट आप स्टॉप लॉस लेंगे तो बहुत कम लॉस के अंदर में निकल जाएंगे। और तीनों केस में आपने नोटिस किया होगा तो स्टॉक ने डिप लेकर के अब वापस अपनी 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर तकरीबन वो आ गया, पंजाब नेशनल बैंक को छोड़ करके। बाकी दोनों स्टॉक्स में हमारा स्टॉक नीचे गया और उसके बाद में 20 वीक मूविंग एवरेज के आसपास में सपोर्ट लेकर के वापस बाउंस बैक दे करके आपको ट्रेड पॉजिटिव में किया है। तो ये पावर होता है 20 वीक मूविंग एवरेज, इसका मार्केट कितने भी डाउन हो एक बाउंस बैक हमेशा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ रही है और स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं वो भी आप धीरे धीरे सीख रहे हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है, इसलिए इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करने से पहले अपने एडवाइजर सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले लीजिएगा। बाकी इंट्राडे पोजिशनल के वीडियोस मैंने यहाँ पिन कर दिए, तो इनको भी देखें और चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपका ट्रेडिंग का जर्नी जो है वो अच्छा हो, लर्निंग अच्छा हो एंड इवेंचुअली यू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।